एक दूर दराज गांव में एक रईस आदमी रहता था जिसका नाम राजा साहब था। वो बहुत दौलतमंद और साहिबे हैसियत थे। उनके महल में कई नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन उनमें सबसे चालाक और होशियार नौकर का नाम अकबर था। अकबर न सिर्फ मेहनती था बल्कि अपनी अकल और होशियारी से हर मसले का हल निकाल लेता था। राजा साहब को अक्सर अपने मुलाजिमीन की अकल और काबिलियत को परखने का शौक था। एक दिन राजा साहब ने अपने नौकरों को बुला कर कहा, मैं तुम सबको एक मुश्किल काम सौंपने वाला हूँ। जो इस काम को बेहतरीन तरीके से करेगा वो इनाम पाएगा। अकबर और दीगर नौकर बड़े दिलचस्प अंदाज से इस चैलेंज का इंतजार करने लगे। राजा साहब ने सबको हुक्म दिया कि वो जंगल से लकड़ी काट कर लाएं, मगर शर्त ये थी कि हर नौकर को खुद अपनी अकल से रास्ता ढूंढना होगा और कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता था। अकबर ने फौरन सोचा कि अगर वो बराह रास्त लकड़ी काटने जाएगा तो ज्यादा वक्त लगेगा और काम भी मुश्किल होगा। वो एक चालाक मंसूबा बनाने लगा। अकबर ने जंगल के करीब एक देहाती को देखा जो अपने गधे पर लकड़ियां लादे गांव जा रहा था। अकबर ने देहाती से बातचीत की और उससे लकड़ियां खरीदने की पेशकश की। देहाती राजी हो गया और अकबर ने इससे लकड़ियां खरीद लीं। अकबर ने न सिर्फ कम वक्त में लकड़ियां हासिल कर लीं बल्कि थकावट से भी बच गया। दूसरी तरफ बाकी नौकर जंगल में लकड़ियां काटने में मसरूफ रहे और उनका काफी वक्त जाया हो गया। जब शाम हुई तो सब नौकर राजा साहब के सामने हाजिर हुए। सबने अपनी अपनी लकड़ियां दिखाईं, लेकिन अकबर की लकड़ियां सबसे ज्यादा थीं और बेहतरीन हालत में थीं। राजा साहब ने अकबर से पूछा कि इसने ये लकड़ियां कैसे हासिल की। अकबर ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने अपनी अकल इस्तेमाल की और देहाती से लकड़ियां खरीद लीं। इस तरह मैंने वक्त भी बचाया और मेहनत भी। राजा साहब अकबर की होशियारी से बहुत मुतासिर हुए। इन्होंने अकबर को इनाम में सोने के सिक्के दिए और कहा, तुमने साबित कर दिया कि अकल से काम लेना हमेशा बेहतरीन नतीजा देता है। यह सुनकर बाकी नौकर भी हैरान रह गए और इन्होंने अकबर की अक्लमंदी को सराहा। इस वाक़ये के बाद अकबर राजा साहब का सबसे काबिल एतिमाद नौकर बन गया और हमेशा अपने चालाकी और होशियारी से काम लेता रहा। इस कहानी का इफ़ाक़ यह है कि इंसान को मेहनत के साथ साथ अकल से भी काम लेना चाहिए। बाज़ औक़ात महज ताकत या ज़्यादा मेहनत कामयाबी की ज़मानत नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर सही फैसले करना ही असल कामयाबी है।